क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस क्वेश्चन को दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमें धनात्मक विषम पूर्णांक, अब बारी आती है, अब हमें पूर्णांकों के बारे में समझना पड़ेगा कि पूर्णांक होते क्या हैं और इन पूर्णांकों को कैसे दर्शाया जाता है। तो आइए हम पूर्णांक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो सवाल हमें दर्शाना है, इसके अंदर हमें इस ऋणात्मक पूर्णांक का प्रयोग नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों का ही प्रयोग करना है। साथ में हमें इसमें सम और विषम पूर्णांकों को भी समझना है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों का प्रयोग ही करना है, ऋणात्मक पूर्णांकों का प्रयोग नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऋणात्मक पूर्णांक को भी समझेंगे ताकि अगर हमें कभी ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में समझने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक संख्या रेखा होती है, हमारे पास एक संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं और ये एक सीधी रेखा इस तरह से बनती है जिसमें कि दोनों तरफ ये अनंत रूप से चलती है। अगर हम इसको बीच में से आधा टुकड़ा आधा कर दें तो बीच वाले हिस्से को हम 0 कहते हैं और दाईं तरफ की संख्याएं प्लस में यानी कि और बाईं तरफ की संख्याएं माइनस में होती हैं ये। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4, यहाँ लिखा -1 -2 -3। तो कहने का मतलब ये है कि इस संख्या रेखा पर अगर हम यहाँ 0 पर हैं, 0 के दाईं तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें सभी जो संख्याएं मिलेंगी वो प्लस में मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएंगे तो हमें धनात्मक संख्याएं यानी कि प्लस की संख्याएं मिलेंगी। 0 की बाईं तरफ जाते हैं तो हमें -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक ये हमें माइनस में संख्याएं मिलेंगी जिसको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो यहीं से ही हम दोनों में अंतर करते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं जो प्लस की संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 ये सारी धनात्मक पूर्णांक हैं और जो माइनस का है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक, एक चीज और यहाँ पर ये जो हम 0 को देख रहे हैं, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको सिर्फ एक पूर्णांक कहा जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक है, इसको हम ना तो धनात्मक कहते हैं ना ऋणात्मक कहते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक में हम 0 को सिर्फ इमेजिनेशन पे हम इसको रखेंगे कि हाँ 0 भी पूर्णांक में ही आता है, ना तो ये प्लस में है ना ही माइनस में है। तो चलो फिर भी 0 को लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो 0, अब क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक में हमें सारी प्लस की संख्याएं लिखनी है, 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलेंगी ये। इसी तरह से दूसरा आता है ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को लेते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक में अब हमें माइनस की संख्याएं लेनी पड़ेंगी। माइनस की संख्याओं का मतलब ये हुआ कि अब हमें यहाँ पर 0 तो ये है, 0 भी चलो लिख देते हैं और ये माइनस की संख्या है सारी।
तो -1, -2, -3, -4 अनंत तक चलेंगी ये। तो जो संख्या रेखा पर प्लस की संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक है और जो माइनस की संख्या है सारी वो ऋणात्मक पूर्णांक है। और अगर हम सिर्फ पूर्णांक कहते हैं, अगर हमने सिर्फ नाम लिखा है पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या होता है, डैश 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 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 0, -1, -2, -3 ये अनंत तक चल रहा है और 0 के बाद 1, 2, 3 ये प्लस में चल रहा है। तो पूर्णांक में प्लस की भी संख्याएं आ जाएंगी, माइनस की संख्याएं भी आ जाएंगी और 0 भी आ जाएगा। तो ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक में हम प्लस माइनस 0 सभी को शामिल करते हैं। लेकिन इन्हीं पूर्णांकों को जब हम दो भागों में बांटते हैं तो प्लस वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है और माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, जैसे कि यहाँ पर हमने समझ लिया है, अब हमें थोड़ा सा सम संख्या और विषम संख्या के बारे में भी जानना है। तो यानी कि अगर हम कहते हैं, मतलब हमने एक टॉपिक लिखा है सम या विषम संख्याएं भी कह सकते हैं या इसकी जगह हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि संख्याएं और पूर्णांक एक ही बात है, मतलब जहाँ पर संख्याएं हैं वो एक पूर्णांक भी है। तो सम या विषम संख्याओं की जगह पर हम सम या विषम पूर्णांक लिख रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोग पूर्णांक को जो है संख्याएं भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम या विषम पूर्णांक या संख्याएं। तो जब हम बोलेंगे सम, तो सम पूर्णांक या जो सम संख्याएं होती हैं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आप कितनी भी संख्याएं लिख लो, जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सारी सम संख्याएं या फिर सम पूर्णांक कहलाती हैं। इसी तरह से विषम पूर्णांक या विषम संख्याएं भी होती हैं। कौन सी, जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो जो संख्याएं 2 से ना कटें वो सब विषम संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन में ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमारा एक टॉपिक है ऋणात्मक से तो हमारा मतलब होगा नहीं, हम धनात्मक की ही बात करेंगे हमेशा इस एक्सरसाइज में। धनात्मक सम पूर्णांक, अब इसका क्या मतलब है, इस धनात्मक सम पूर्णांक का मतलब क्या है ये हम आपको समझा देते हैं कि धनात्मक सम पूर्णांक होता क्या है। धनात्मक का मतलब आपको पता ही है, प्लस में, और सम का मतलब 2 से कटना चाहिए, और पूर्णांक तो संख्याएं होती ही हैं। तो यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक में हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार की संख्याओं को शामिल करते हैं।